हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 4 और इसमें एक नई चीज़ ऐड हुई है क्लास नंबर 4 में कि हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज हम यहाँ पर कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। एक तो लेफ्ट हैंड साइड में टॉपिक के नाम दिए हुए हैं, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। पहला है कंज्यूमर, कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, और जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ेंगे उस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर उस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हम किस तरीके से उसकी स्टडी करते हैं, कौन कौन से हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के हमारे पास मेथड होते हैं। एक कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, ये हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक करके पॉइंट जब मैं बताता जाऊँगा तो आपको ये तीनों टॉपिक्स धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर बेसिकली एक इकोनॉमिक एजेंट होता है हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। ये मैंने डेफिनेशन को रीड कर दिया, ये डेफिनेशन आपको दी हुई है। ठीक है, एक कंज्यूमर की पहचान होती है उसके एक इकोनॉमिक एजेंट के होने से। ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट का मतलब होता है कि जो पर्सन, जो व्यक्ति जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बायर और सेलर होते हैं, बायर और सेलर होते हैं, जहाँ पर सेलर अपना सामान बेचता है पैसा कमाने के लिए और बायर उसे पैसे कमाने का मौका देता है। ठीक है, तो कंज्यूमर कौन होता है, एक एजेंट होता है जो बायर की, जो सेलर की मदद करता है उसे पैसा अर्न करने के लिए, उसे पैसा अर्न कराने में। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर कौन है, एक इकोनॉमिक एजेंट है। और अगर जो इकोनॉमिक एजेंट नहीं होता है तो हम उसे कंज्यूमर नहीं बोलते। ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक इकोनॉमिक एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। और किस लिए उसने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो चाहता है कि वो किसी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज को लेकर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपको सपोज एप्पल खाना है, आपको एप्पल परचेज़ करना है, एप्पल खाना है, तो आप मार्केट में गए, आपने पैसे दिए और एप्पल परचेज़ किए, इट मीन्स यू आर अ कंज्यूमर। अगर मान लो एक एग्जाम्पल अगर हम ले तो एक फादर है, वो अपने सन के साथ, अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी इच्छा क्या है, क्रिकेट खेलने की। तो वहाँ पर जब वो अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल लेता है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर लेता है, उसकी जो इच्छा है, तो वहाँ पर वो एक कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उसने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट तो सेलर भी करता है, लेकिन जो गुड्स को कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंज्यूमर की डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन पर हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अ पॉइंट विच डेटरमाइन हाउ मच कमोडिटी शुड अ कंज्यूमर बाय। एक कंज्यूमर को एक ऐसा पॉइंट जो हमें ये बताता है कि किस एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो हमें ये बताता है कि कहाँ पर जाकर एक कंज्यूमर को कितनी कमोडिटीज़ को परचेज़ करना चाहिए जिससे उसकी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ना मतलब कमोडिटीज़ के नंबर ऑफ़ कमोडिटी के ऊपर बात की गई है कि कितनी कमोडिटी एक कंज्यूमर को कंज्यूम करनी चाहिए जहाँ पर जाकर उसकी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो पाए अंडर देयर लिमिटेड इनकम। लिमिटेड इनकम का मतलब ये है कि यहाँ पर एक फैक्टर आपने ध्यान में रखना है कि कंज्यूमर की जो इनकम है उस इनकम के अंडर में रहकर उसको अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो ये होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कितनी एक कंज्यूमर को कमोडिटी को परचेज़ करना चाहिए, अपनी कितनी कमोडिटीज़ को एक कंज्यूमर किस पॉइंट पे जाकर एक पॉइंट पे जाकर कितनी कमोडिटीज़ परचेज़ करे, कितनी गुड्स परचेज़ करे जिससे उसकी वांट्स सेटिस्फाई हो पाए, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात हमने की है यहाँ पे कि कंज्यूमर को किस पॉइंट पे जाकर रुक जाना चाहिए, कहाँ पर जाकर। हाँ, यहाँ पर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ना एक मतलब और भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जिससे आगे जाकर कंज्यूमर को गुड्स परचेज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उस लेवल से आगे जाने के बाद कंज्यूमर को नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। मतलब वहाँ पर जाकर उसका जो सेटिस्फेक्शन का जो एरिया होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको एक टाइम पर 4 रोटी की भूख है। ठीक है, आप एक टाइम पर 4 रोटी खाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि 4 रोटी खाने के बाद आपकी भूख पूरी हो जाती है, आपकी हंगरनेस ख़त्म हो जाती है, आपको भूख उसके आगे नहीं लगती है। तो इसका मतलब वो 4 रोटी खाने के बाद आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल अचीव कर लिया, वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल को अगर हमें समझना है, हमें स्टडी करना है कि किस तरीके से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अच्छे तरीके से समझें, तो यहाँ पर हमें उसके 2 मेथड दिए हुए हैं। एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दी हुई है, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अलग अलग प्रोफेसर्स ने, एक प्रोफेसर मार्शल हैं, उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया है, और हिक्स और एलन ने, इन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया है। जो प्रोफेसर मार्शल हैं उनका मानना यह है कि अगर हमें किसी भी कंज्यूमर की वांट्स को स्टडी करना है, उसके सेटिस्फैक्शन को स्टडी करना है,
तो उसके लिए हमें उसको क्वांटिटेटिव मेजर में ही स्टडी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कंज्यूमर की के सेटिस्फैक्शन को देखना है कि कंज्यूमर किस लेवल पर जाकर सेटिस्फाई हो पाता है, तो हमें उसको क्वांटिटेटिव मेजर में स्टडी करना चाहिए। तो ये प्रोफेसर मार्शल ने ऐसा बोला है। हाँ, बाकी रही ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात, वो हम क्लास 6 वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी में आपने देखा होगा, कार्डिनल का मतलब तो हो गया क्वांटिटी, कि जब हम अपनी सेटिस्फैक्शन को क्वांटिटेटिव मेजर में लेकर जाते हैं तो वो कार्डिनल कहलाता है। अब बात करते हैं यूटिलिटी की। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी हुई है कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है अ पावर विच सेटिस्फाई वांट फॉर कमोडिटी। यहाँ पर ये लाइन पूरी हो रही है, अ पावर विच सेटिस्फाई वांट्स फॉर कमोडिटी। मतलब जब हम कोई भी कमोडिटी को जब हम लेते हैं, जिस कमोडिटी को हम लेते हैं उससे जो हमारी वांट सेटिस्फाई होती है। अ पावर विच सेटिस्फाई वांट्स फॉर अ कमोडिटी मतलब अगर आप किसी कमोडिटी कोई भी आपकी कोई वांट है, ठीक है, आप कुछ चाहते हैं, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करती है जो पावर उसको सेटिस्फाई करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो कि आप गर्मी में एक बहुत गर्मी में आप घर आए, आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो गर्मी में आने के बाद आपका गला सूख रहा है, आपको बहुत प्यास लग रही है, तो वहाँ पर अगर आप फूड का कंजम्पशन करते हैं तो वहाँ पर जो फूड है, ठीक है, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब फूड के अंदर वो पावर नहीं है जो आपको सेटिस्फेक्शन दे पाए। पावर किस में है? वाटर में, पानी में, ठीक है। गर्मी में जब आपको प्यास लगती है तो जो पानी है वो एक पावर का काम करता है। आप एक इमेज देखिए, इस इमेज में देखिए कि इस पर्सन को क्या है, गर्मी में प्यास लगी है और इस प्यास को पूरा करने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए, अपनी थर्स्टी को पूरा करने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए वो पानी का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर जो वाटर है वो वाटर क्या है? यूटिलिटी। इसको जो प्यास लगी है वो क्या है? वांट। तो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए किसका सहारा ले रहा है? वाटर का। तो वाटर यहाँ पर क्या है? वाटर इज़ अ यूटिलिटी, ठीक है। और जब इस पावर को हम यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, अब ये तो हो गई वाटर, हो गई पावर। अब हम इस वाटर का कितना कंजम्पशन करें जिससे हमारी वांट सेटिस्फाई हो जाए। हम आधा लीटर पानी पिएँ या 300 ml पानी पिएँ, तो जितनी भी क्वांटिटी में जब आप इसको लेंगे और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पर जितनी क्वांटिटी आप वाटर की लेंगे वो क्या कहलाएगा? यूटिल्स। जो क्वांटिटी आप लेंगे वाटर की वो यूटिल्स कहलाएगी। तो यूटिल्स क्या होती है? व्हेन दिस पावर इज एक्सप्रेस इन क्वांटिटी इट इज़ कॉल्ड यूटिल्स। तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप दोबारा से इस मीनिंग को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी के लिए हम इसकी नेचर पढ़ते हैं, क्योंकि यूटिलिटी का जो नेचर होता है वो बिल्कुल हर इंसान से, हर जगह से बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। इस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला है डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो सबसे पहला है कि यूटिलिटी जो होती है वो इंटेंसिटी ऑफ वांट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि एक एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट पेन लेकर यूज़ करता है, अपने पेन का इस्तेमाल करता है एग्ज़ाम के अंदर, यूज़ कर रहा है पेन को, तो वहाँ पर उस पेन की यूटिलिटी इन कंपेरिजन टू अगर वो समर वेकेशन घर पे हॉलीडे कर रहा है। मान लीजिए एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है, वो समर वेकेशन हॉलीडे में घर में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो स्टडी कर रहा है। तो वहाँ पर अगर वो स्टडी करते समय पेन का यूज़ कर रहा है तो वो पेन उसको इतनी यूटिलिटी नहीं देगा, इतनी यूज़फुलनेस नहीं देगा जितनी यूज़फुलनेस वो पेन की एग्ज़ाम टाइम में होगी। आप इसको इमेज के ज़रिए भी देख सकते हैं। इस इमेज को देखिए और अब इस इमेज को देखिए, क्लियर हुआ? तो ये कहलाता है डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, ठीक है। अगला है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो यूटिलिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ। अगला पॉइंट है आपका सब्जेक्टिव। इसके लिए आप दो इमेज को देखिए, इमेज 1 देन इमेज 2। यहाँ अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों पर्सन के फूड को एक्सचेंज कर दूँ, इसे मैं ये वाला फूड दे दूँ और इसे मैं ये वाला फूड दे दूँ, दोनों के फूड को अगर मैं एक्सचेंज कर दूँ, तो आप देखेंगे कि ये सारा फूड अगर इसको दिया जाए और इसका फूड इसको दिया जाए तो दोनों की वांट जो होंगी वो अनसेटिस्फाइड हो जाएंगी। क्योंकि अगर इसको फूड ज़्यादा दे दिया गया इसके हेल्थ के अकॉर्डिंग तो वो ओवर कंजम्पशन हो जाएगा और इसके लिए अंडर कंजम्पशन हो जाएगा। तो एक टाइम पर जो यूटिलिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन क्या करती है? वेरी करती है। अब आप इस इमेज को देखिए और इस इमेज को। एक पर्सन जो एसी में एंजॉय कर रहा है क्योंकि वहाँ पर एसी जो है वो उसको यूटिलिटी दे रहा है, ठीक है। और दूसरे पार्ट पर जो दूसरा पर्सन है वो एसी के अंदर कूलिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ उसे ठंड लग रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यूटिलिटी जो होती है वो प्लेस टू प्लेस भी वेरी करती है, कि एक जगह पर एक इंसान को जो चीज़ यूटिलिटी दे रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसी जगह पर दूसरे इंसान को वही चीज़ यूटिलिटी उतनी ही दे। तो यूटिलिटी जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, वेरी टू पर्सन एंड टाइम और प्लेस, ठीक है। यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं क्वांटिटी में, उसको हम नंबर दे सकते हैं कि पहला प्रोडक्ट आपने लिया तो उसको आपने 1 नंबर दे दिया, दूसरे को 2 दे दिया। इस तरीके से हम उसको मेज़र कर सकते हैं, ऐसा मार्शल ने बोला है, जो कि हाइपोथेटिकल एक मेज़र है। मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा होता होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है
कि जो यूटिलिटी होती है वो हमेशा ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ से अगर आप यूटिलिटी, कोई भी चीज़ आपको यूटिलिटी दे रही है, पावर दे रही है, तो वो दूसरे इंसान को भी वो पावर देगी। इसका मतलब सपोज़ करिए कि अगर एक अल्कोहल या ड्रग एडिक्टिव एक पर्सन है जो ड्रग ले रहा है, तो वो ड्रग उसे यूटिलिटी दे रहा है। जो ड्रग एडिक्टिव है, जिसको ड्रग लेने की आदत है, ठीक है, तो वो उसे यूटिलिटी दे रही है ड्रग। लेकिन वही ड्रग अगर कहीं नॉर्मल पर्सन को दिया जाए तो वो उसे यूटिलिटी नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसको ड्रग लेने की आदत नहीं है, और वहाँ पर वो ड्रग लेगा तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसके नेचर में नहीं है। तो इसका मतलब जो कोई भी कमोडिटी होती है, जब वो यूटिलिटी देती है, तो वो आपकी पर्सन के ऊपर वेरी करती है कि उस यूटिलिटी, उस प्रोडक्ट को कौन ले रहा है और उसे 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 यूटिलिटी किस एंगल से मिल रही है। तो यूटिलिटी जो है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी हर इंसान के लिए सेम यूज़फुलनेस रखे, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी के टाइप्स के ऊपर। यूटिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी कमोडिटी को पहली कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, एक उसका एक यूनिट, ठीक है, उसके बाद जब आप दूसरी यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो पावर होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी है और आप सपोज़ करिए दोपहर को आप खाना खाने बैठे हैं, तो वहाँ पर आपने जब पहली मील ली, एक यूनिट ली मील की, तो उससे जो आपको पावर मिलेगी, ठीक है, उससे अगली जो मील होगी उससे जो पावर मिलेगी वो पावर क्या होगी, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो हर यूनिट को लेने के बाद सेटिस्फेक्शन जो होता है, पावर जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जब हम हर यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक है, उसको जब हम समअप कर देते हैं, उसको जब हम जोड़ देते हैं, तो वो हमारी टोटल यूटिलिटी बन जाती है। आप इस टेबल के ज़रिए आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप टेबल में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सारी की सारी क्या है, मील कंजम्पशन है। पहली बार आपने जब फर्स्ट यूनिट ली मील की तो आपको 10 यूटिलिटी मिली। फिर सेकंड बार आपने जब यूटिलिटी मील कंजम्पशन की तो आपको 8 यूटिलिटी मिली। तो साथ के साथ देखिए उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जब हम उसका सम कर रहे हैं तो वो टोटल भी होता जा रहा है। तो लास्ट में जाकर आपने देखा है कि जब हम 5th यूनिट पर आ जाते हैं तो 5th यूनिट तक आते आते जो हमारी टोटल यूटिलिटी है, टोटल पावर है 5 मील्स को लेने पर, वो हमारी 30 पहुंच गई है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 6th यूनिट पर भी हमारी जो मील से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जो पावर है, जिसे हमने यूटिल्स में दिखा रखा है, वो भी 30 है, क्योंकि यहाँ पर आकर आपका वो लेवल अचीव हो जा रहा है जहाँ पर इसके बाद आप मील्स को और कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो हो जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो यूटिलिटी है वो यहाँ पर जाकर पूरी हो गई है, सेटिस्फेक्शन पूरा हो गया। इसके बाद हम और कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे। अगर कंजम्पशन ज़बरदस्ती करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है अगली जो यूनिट से मिलने वाली है वो नेगेटिव में चली जाएगी और टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन जो है जिस पॉइंट पर था, अब वो सेटिस्फेक्शन एक दूसरे एंगल पर चला जाएगा, एक नेगेटिव रिटर्न्स में चला जाएगा। पहले वो पॉजिटिव में था, अब वो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी जो हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है, हम जितना संतुष्ट थे, अब वो संतुष्टि धीरे 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 मतलब क्या होना शुरू हो जाएगी, एक नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, मतलब हमारे अगेंस्ट होना शुरू हो जाएगी। मतलब पहले हमने अपने वांट्स को सेटिस्फाई किया, ठीक है, हम संतुष्ट हो गए, लेकिन अगली बार जब आप ओवर कंजम्पशन करोगे तो वही वांट्स जो होगी वो नेगेटिव आपको रिपोर्ट देगी। तो यहाँ पर साइड में, राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि मैंने इस टेबल के ज़रिए 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हर कंजिक्यूटिव यूनिट को लेने से गिर रही है, लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिवली फॉल हो रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी के पॉजिटिवली फॉल होने की वजह से टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ती है। लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो जाए या ओवर कंजम्पशन, इसका मतलब होता है ओवर कंजम्पशन हो जाए आपकी हर सक्सेसिव यूनिट, तो उससे टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू हो जाती है। तो ये डायग्राम के ज़रिए आप देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी के जो है वो नेगेटिव होने से जो टोटल यूटिलिटी है वो पहली स्टेज में पहले पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी के पॉजिटिव होने की वजह से पहली स्टेज जो टोटल यूटिलिटी की थी वो पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो रही थी। फिर मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही जीरो पे पहुंची वो आपकी मैक्सिमम हो गई, और जब टोटल यूटिलिटी जब गिरना शुरू हो गई वो इस वजह से क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव में आना शुरू हो गई, ओवर कंजम्पशन होना शुरू हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी के नेगेटिव होने से आपको मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो पहले के मुकाबले बढ़ते हुए एंगल से गिरते हुए एंगल पे आना शुरू हो जाती है। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जब भी हम कोई भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जब हम कंज्यूम करते हैं तो एक के बाद जब दूसरी यूनिट कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो उससे मिलने वाली जो पावर होती है वो डिक्रीज़ होना क्यों शुरू हो जाती है, वो उसके पीछे प्रोफेसर मार्शल ने एक लॉ अप्लाई किया है, एक रूल बनाया है, उसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, जब एक कंज्यूमर एक के बाद एक यूनिट कंजम्पशन करना शुरू कर देता है लगातार, तो हर बार कंजम्पशन करने वाली कमोडिटी से मिलने वाली जो पावर होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है,
वो आपकी गिरना शुरू हो जाती है। ये लॉ हर कंज्यूमर के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है जो वो हमेशा बढ़ती रहती है। बट कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जहाँ मैक्सिमम केसेस तो ऐसे होते हैं जब आप फूड को कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हर बार फूड का कंजम्पशन करने के बाद आपको जो एडिशनल फूड से मिलने वाली जो पावर है, जैसे मील्स का जब आप कंजम्पशन करते हैं तो पहली रोटी जब आप खाते हैं उसके बाद जब आप दूसरी रोटी खाते हैं तो उससे मिलने वाली जो पावर है दूसरी रोटी से पहली रोटी के मुकाबले वो पावर जो होती है वो कम होती है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इस लॉ में अप्लाई नहीं होते। तो मैंने नीचे कुछ एक्सेप्शनल केसेस दिए हुए हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अगेंस्ट में, कि कुछ केसेस में जो पावर होती है वो आपकी हर बार एडिशनल यूनिट लेने से बढ़ती रहती है। जैसे पहला हॉबीज़, पहले आपका लिखा हुआ है हॉबीज़। जैसे मान लीजिए किसी भी एक इंसान की एक आदत है कि वो पुरानी चीज़ों का कलेक्शन करता है, स्टैम्प्स का या कॉइन का जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे। तो वो क्या करता है, जब जब वो कॉइन्स को कलेक्ट करता रहता है तब तब उसकी जो पावर है वो बढ़ती रहती है। जैसे आज आपने किसी पुराने कॉइन्स को कलेक्ट किया तो आपकी इच्छा और बढ़ गई कि मैं कल और कलेक्ट करूँ, कल मैं और कलेक्ट करूँ। तो हर बार हर यूनिट को कलेक्ट करने से आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। तो जब भी हॉबीज़ की बात हो तो वहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, कि हर बार कंजम्पशन करने से मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी। हॉबीज़ के केस में अप्लाई नहीं होता। ड्रंकर्ड जो होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, जो ड्रग एडिक्टिव होते हैं, उनके केस में भी नहीं होता। जैसा हमने अभी उसमें पढ़ा था कि यूटिलिटी डज़ नॉट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव इफेक्ट। तो वहाँ पे ड्रंकर्ड जो होता है, जो ड्रिंक लेने वाला होता है, जो अल्कोहल ड्रिंक करता है, वो हर बार जब भी सक्सेसिव एडिशनल यूनिट लेता है ड्रिंक की तो हमेशा उसको हर बार मार्जिनल यूटिलिटी उसकी उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, ठीक है। जो लोग म्यूज़िक के शौकीन होते हैं, जो पोइट्री पढ़ते हैं, जो पोइट्री लिखते हैं, उनका हमेशा हर बार जब भी पोइट्री लिखते हैं तो हर बार उनका मन करता है कि मैं अब अच्छी से अच्छी पोइट्री लिखूँ। रीडिंग करने वाले जिनको रीडिंग का शौक़ होता है वो हर बार जैसे जैसे रीडिंग करते हैं उनका मन और रीडिंग करने का करता है। तो जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जिस केस में बढ़े, ठीक है, जिस केस में मार्जिनल यूटिलिटी बढ़े तो उस केस में क्या होता है, ये लॉ अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो हॉबीज़ हो गया, म्यूज़िक एंड पोइट्री हो गया, रीडिंग हो गया, इनके केस में हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो हमेशा बढ़ती है। माइजर्स का मतलब होता है जो कंजूस होते हैं, जो कंजूस लोग होते हैं, जो पैसा खर्च करने में इच्छा नहीं रखते, ठीक है। तो जब भी माइजर्स की बात की जाती है तो माइजर्स के केस में क्या होता है, जो कंजूस होते हैं, जो लोग पैसा खर्च करने में इच्छा नहीं रखते, तो उनकी उस केस में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। मान लीजिए कि अगर आप मनी अर्न करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे आप मनी अर्न करते जाएंगे, ठीक है, तो हर बार आपका मनी अर्न करने का जो ग्रीड होगा वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप मनी अर्न करेंगे तो हर बार आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन है मनी के लिए वो बढ़ता चला जाएगा। तो जो ग्रीड होती है, ठीक है, वो माइजर्स के लिए मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, इन फॉर्मूलों को आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर टोटल यूटिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी है आप उसका सम अप कर दीजिए 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6, -8। जब आप इसका सम अप करेंगे तो आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो निकल कर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल कंजम्पशन टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो टोटल यूनिट में से जिस यूनिट का आप वैल्यू लेंगे, ठीक है, उस यूनिट में से एक वैल्यू को कम कर दीजिए तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी निकल कर आ जाएगा। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको थर्ड यूनिट की निकालनी है तो इसमें लिखा हुआ है तो टोटल यूटिलिटी जो थर्ड लेवल पर है और जो थर्ड लेवल से एक यूनिट कम है मतलब सेकंड वाली, तो उसमें से थर्ड यूनिट पे कितनी है 24 और सेकंड यूनिट पे कितनी है 18, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी निकल कर आ गई 6। या फिर अगर मार्जिनल यूटिलिटी आपको निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी और चेंज इन क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट पे जो टोटल यूटिलिटी थी वो पहली यूनिट के मुकाबले हमारी थी 18, सेकंड पे 18 थी और फर्स्ट पे 10 थी। तो 18 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो जब अब 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो सेकंड यूनिट में से फर्स्ट यूनिट को माइनस करेंगे तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है चेंज वाली वो 8 आ जाएगी। और अगर क्वांटिटी में अगर चेंज देखें तो सेकंड में से 1 को माइनस, सेकंड में से फर्स्ट वाली को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इस फॉर्मूले से आपकी 8 यूनिट निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को यूज़ करके टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत कुछ है, इतना सब कुछ है आपके लिए पढ़ने के लिए। तो आप इस वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.